शिव पुराण में बताया है कि काम्पिल्य नाम का एक नगर था और उस काम्पिल्य नाम के नगर में यज्ञदत्त नाम का एक बहुत ही कुलीन ब्राह्मण रहता था। वेदाध्ययन करके, वेद संपन्न हो करके, वेद में बताए गए धर्मों का पालन करते हुए सदगृहस्थ यज्ञदत्त वहां पर रह रहा था। समयानुसार संतति की प्राप्ति भगवत कृपा से हुई। उसने अपने लड़के का नाम बड़ी कामनाओं से गुण निधि रख दिया। गुण निधि माने जिसमें गुण ही गुण भरे हों, गुणों का खजाना। सोचा कि इसमें गुण ही गुण भर दूंगा। लोग ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि जो जीव हमारे यहाँ उपजा है वो कौन से संस्कार लेकर के आया है। आप संस्कार नहीं भर सकते हो। संस्कार पहले से ही लेकर के जन्मा है बच्चा। नाम रख दिया गुणनिधि। बड़ा होने लगा तो वेद भी पढ़ाया, विद्वान भी बना दिया, लेकिन बच्चे के संस्कार कुछ अलग तरह के थे। पंडित जी समझ रहे थे कि हमारा बेटा बहुत बड़ा गुणवान बन रहा है, और बेटे को संग मिल गया था कुछ जुआरियों का, तो वो जुआ खेलने चला जाता था। शुरू में तो किसी को नहीं पता चला कि गुणनिधि जुआ खेल रहा है, लेकिन धीरे धीरे मां को पता चल गया। जब पिता पूछते बेटा कहाँ है, तो मां बेचारी सोचती कि अगर सच बता दूंगी तो पिताजी बेटे को मारेंगे, पिट जाएगा हमारा बेटा, इसलिए वो सच बताती नहीं थी। कहते थी अमुक विद्वान के यहाँ अध्ययन के लिए गया है। तो पिता बहुत प्रसन्न होते थे कि देखो एक क्षण का भी समय हमारा बेटा व्यर्थ नहीं गंवाता है, हर समय पढ़ता रहता है, कभी इस विद्वान के यहाँ कभी उस विद्वान के यहाँ। जैसे मधुमक्खी अलग अलग फूलों के ऊपर जाकर के बैठती है और वहां से पराग निकाल लेती है, उसी तरह से हमारा बेटा अनेक विद्वानों के पास जाकर के उनसे अनेक विद्याओं का संग्रह कर रहा है। प्रसन्न हो जाता। अब सच्चाई कुछ अलग ही है। पिता सोच सोच के प्रसन्न हो रहा है और जुआरी बन गया पक्का। और आप जानते ही कि जब एक दोष आता है तो उसके साथ अनेक दोष आ जाते हैं। पहले तो जुआरी बना, दांव पे दांव लगाने लगा। अब दांव पे लगाने के लिए भी तो कुछ चाहिए आपके पास। जब दांव पे लगाने के लिए कुछ नहीं बचा तो घर में हाथ साफ करने लगा, कभी ये बात कभी वो बात। लेकिन घर में से कितना चुराए, तो फिर दूसरी जगह भी चोरी करने लगा। चोरी करने के लिए एक बार दो बार किसी के घर में आप जाएं चुरा सकते हैं, लेकिन बाद में लोगों को शक होने लगता है। बहुत हाथ की सफाई हो, पता ना चलने दे, तब भी जब आप घर से निकल करके जाएंगे तो वस्तु तो देखेगा घर वाला, और जब उसको अपने घर में वस्तु नहीं मिलेगी तो खोजेगा। खोजने के बाद सोचेगा कि ये वस्तु तो चोरी हो गई, कौन कौन घर में आया था जरा याद करो, तो आपका नाम उस सूची में आ जाएगा। आपके ऊपर शंका हो जाएगी घर वाले को कि अमुक व्यक्ति आए थे, उसी के बाद से ये वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, लगता का है कि यही ले गए। और जब जिसके घर में आपने चोरी की है उसको शंका होगी तो कोई सह जाएगा, लेकिन कोई तो आपके सामने आके पूछना ताछना भी शुरू कर देगा, क्यों जी। किसी को अगर शंका ज्यादा होगी तो कड़ाई भी कर सकता है आपके साथ, पिटाई भी कर सकता है कि बोल लिया कि नहीं बता। तो ये सब परिस्थितियां गुणनिधि के सामने आने लगी। गुणनिधि जब कोई ऐसा व्यक्ति दिख जाता था तो सोचता था कि इससे कैसे बचें, तो हत्या भी करने लगा कि ये ना रहेगा तो हमसे पूछने वाला कोई नहीं होगा। जब जीत जाता था तो बहुत सारा धन आ जाता था हाथ में,
तो सोचता था कि अगर इतना सारा धन लेकर के घर में गया तो घर वाले पूछेंगे कहाँ से ले आए, तो मैं जुआ की बात बताऊंगा तो फिर दोबारा जुआ खेलने आने नहीं देंगे, इसलिए इस पैसे को जल्दी से कहीं खर्च कर दिया जाए। तो जुए में जीते गए पैसे को खर्च करने का कहाँ स्थान है जहां बहुत तेजी से पैसा खर्च हो जाए, आप अनुमान लगा लीजिए। तो ऐसी जगहों में जाने लगा। अब कोई दोष ऐसा बचा नहीं जो गुण निधि के अंदर ना आ गया हो। वो जो गुण निधि था नाम का, वो दोष निधि बन गया। पिता को कुछ भनक लग गई, उसने सोचा कि हमारे बच्चे का कदम गलत रास्ते पे जा रहा है, इस कदम को बांध देना चाहिए। आप में से बहुत से हैं जो ऐसी सोच रखते हैं, तो सोचा कि इसको जिम्मेदार बना दें, विवाह कर दें तो अपने आप सुधर जाएगा। तो पिता ने जल्दी से निश्चय किया, प्रतिष्ठा समाज में बहुत थी, बात चलाते ही लोग तैयार हो गए, तो गुणनिधि का विवाह कर दिया गया। अब गुणनिधि की पत्नी भी आ गई, लेकिन गुणनिधि का सुधार नहीं हो रहा था। वो तो जुआ खेलने निकल जाता था, कमाई होने पर वेश्यागमन भी करता था, खान पान भी उसका बिगड़ गया था। घर में लौट करके आता, मां समझाती बेटा ये मत कर, तेरे पिता की समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है, लोग जब देखेंगे तो क्या कहेंगे। कहता लोगों ने हमको खाना थोड़े दिया है, लोगों को जो कहना हो सो कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती अरे तेरे पिता ने तो तुझे भोजन दिया है ना, जन्म दिया है, पाला है, उनको जब पता चलेगा तो उनकी क्या हालत होगी। तो कहता कि पिताजी को बताने की जरूरत क्या है, पिताजी को तब पता चलेगा जब तू बताएगी, खबरदार जो बताया ठीक नहीं होगा। मां को ही धमका देता। ऐसे उसका दिन बीत रहा था, मां के समझाने पर भी असर नहीं हुआ। सच कहा गया है, मृगया मद्यपय शून्यानृत चौर्य सुदुरोदरैहि सवारदारैर्व्यसनैहि एभिः कोत्र न खंडितः। ये जो गलत आदतें हैं जब आप व्यक्ति को लग जाती हैं तो बड़े से बड़े का पतन हो जाता है। उसका भी पतन होने लग गया। एक दिन की बात है, पिताजी किसी विद्वत सभा से लौट करके घर में आ रहे थे। रास्ते में एक जुआरी मिल गया, उसने पंडित जी को प्रणाम किया। प्रणाम करने के लिए जैसे ही हाथ आगे फैलाया तो वो जो विद्वान पंडित थे उन्होंने देखा कि ये तो मेरी ही अंगूठी पहने हुए है। कहा अरे मेरी अंगूठी जुआरी के हाथ में कैसे आई। उन्होंने सोचा कि कल्पना करना ठीक नहीं है, पूछे ही लेते। कहा भाई तुम कैसे हो। कहा अच्छे हैं जी पंडित जी। कहा तुम्हारा तो नाम जुए में आया था। क्या जी मैं जुआ खेलता हूं। अच्छा ये बताओ ये तुम्हारे हाथ में जो अंगूठी है ये कहां से तुमको मिली। तो वो हंसने लगा। कहा पंडित जी बड़ी जल्दी अपनी अंगूठी आपने पहचान लिया। अगर इतनी ही पैनी नजर अपने घर में रखते तो आपको बहुत कुछ पता चल जाता। आपने अपनी अंगूठी पर तो पैनी नजर डाल दी, लेकिन अपने घर में जो आपका अंगूठा है, आपका पुत्र, उसी पे आपने अपनी पैरी नजर नहीं डाली। ये अंगूठी हमको और कहीं से नहीं मिली, ये मैंने जुए में जीती है। कहा जुए में इसको दांव पे किसने लगाया। कहा ना कि घर में नजर आपने नहीं रखी। ये अंगूठी जुए में दांव पर आपके बेटे ने लगाया और किसी ने नहीं लगाया। अब तो पंडित जी एकदम आकाश से जैसे गिर गए हों। बहुत पीड़ा उनको हुई कि हमारा बेटा जुआ खेलता है और जुए में हमारी अंगूठी ले जा करके दांव पे लगा दिया। घर में आए, घर में आकर के उन्होंने पहले उनकी माँ से पूछा क्यों, कहाँ है बेटा। बोली अध्ययन करने गया होगा किसी विद्वान के यहाँ। कहा कि सच सच बताओ किस विद्वान के यहाँ गया है, क्योंकि हमने सुना है
कि हमारा बेटा जुआ खेलता है। अब तो वो पत्नी घबराई। उसने सोचा कि अब क्या करें, सच बोलें कि न बोलें। बोली ऐसा है कि हमारे रसोई घर में दाल हमने चढ़ाई थी, देखो जलने लगी है, हम जा करके अपना भोजन बनाएंगे, आपकी बातों में लगे। पंडित जी ने हाथ पकड़ा, बात बदल करके जाने की जरूरत नहीं है, सच सच बताओ बेटा कहाँ है और क्या वो जुआ खेलने लगा है? सही बोलोगी तो ठीक है और नहीं तो बुरा परिणाम होगा। पत्नी बेचारी सोचती थी कि झूठ बोल बोल के हम अपने बच्चे को बचाते रहेंगे, बचाती ही रही अभी तक। सोची आज भी बता लेंगे, इतने में बेटा ही आ गया। अब पत्नी तो कुछ संकोच करती थी, नहीं बताती थी। बेटा तो उद्धत था। पिता ने उसी से पूछ लिया, क्यों जुआ खेलता है? कहा हाँ खेलता हूं, क्या कर लोगे? कहा तुम्हारी मां को पता था? कहा सालों से, आज से थोड़े, मैं कोई चीज छुपा के नहीं करता। अब जब उन्होंने सोचा कि मां को भी सालों से पता था, बेटा सालों से जुआरी है, हम ही को पता नहीं चलने दिया गया, तो उन्होंने, पुत्र तो दोषी था ही, पत्नी को भी दोषी माना और कहा कि इसी समय में मैं अपने बेटे और अपनी पत्नी का परित्याग करता हूं। जो व्यक्ति संबंध गलत लोगों से बना करके रखता है तो गलत करने वाले का जो पाप है उसका वो भी भागीदार बन जाता है। इसलिए ना तो गलत करो और न गलत का साथ दो। अपुत्रत्वं वरम नृणाम कुपुत्रात् कुलपांसनात् त्यजेदेकं कुलस्यार्थे नीतिरेषा सनातनी। पंडित जी ने कहा ये सनातनी नीति है, सदा से चली आई है। त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। अगर एक के कारण पूरा कुल खतरे में हो तो एक को छोड़ देना चाहिए। किसी एक कुल विशेष के कारण, परिवार विशेष के कारण पूरा गांव खतरे में हो तो उस परिवार को, कुल को छोड़ देना चाहिए। और किसी एक गांव के कारण पूरा जनपद खतरे में हो तो उस गांव को छोड़ देना चाहिए। जो अधिक है उसको बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। और कहा है आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। अपने आप को बचाए रखने के लिए तो पृथ्वी ही छोड़ देना पड़े तो छोड़ देना चाहिए, लेकिन अपने आप को बचाए रखना चाहिए। एक बार हमारा पतन हो गया तो फिर हम कहां उठ पाएंगे, कठिन हो जाता है। उन्होंने कहा कि यही नीति है, इसलिए इसी समय मैं परित्याग करता हूं तुम्हारा। पत्नी और बच्चे दोनों का उन्होंने परित्याग कर दिया। अब पत्नी और बच्चे घर से निकाल दिए गए। जो गुणनिधि रोज दांव पे दांव लगाता था, अब उसको घर निकाला मिल गया। अब तो खाने के लाले पड़ गए, रहे कहां, खाए क्या? जुआ खेलना तो दूर हो गया। लोगों ने सुना कि ये अपने घर से निकाला जा चुका है, तो जिन मित्रों के साथ उठता बैठता था वो लोग उनके पास पहुंचा, हमको घर से निकाल दिया गया है, तुम लोगों के साथ रह सकता हूं क्या? तो उन्होंने सोचा कि अब इसके पास कुछ है नहीं, हमारे यहाँ रुकेगा तो हमारे ही ऊपर बोझ बनेगा, तो बोझ उठाने की जरूरत क्या है। कहा भैया देखो, हम तो तुमको रख लेते लेकिन परिवार के लोग पसंद नहीं करेंगे। किसी ने कुछ बहाना बना दिया। कोई मित्र, अरे जुआरी मित्र क्या काम आएगा? जो नशे के मित्र होते हैं वो काम नहीं आते मौके पे। आप में से बहुत लोग सोचते हैं कि हमने मित्र बना लिया नशा करके, अब मित्र हमारे काम आएंगे। ये नशेड़ी यार किसके, दम लगाए किसके? नशेड़ी यार जो किसी व्यसन के कारण आपके मित्र बने हैं, जब मौका आएगा तो बिल्कुल काम नहीं आएंगे। वो तो व्यसन के मित्र हैं, व्यसन करना हो तो तुरंत आ जाएंगे। तो जितने जुआरी मित्र थे सबके घर में गया, मुझे शरण दे दो, लेकिन किसी ने शरण नहीं दी। गांव में कहीं उसका दूसरी जगह परिचय था नहीं, गांव से निकल करके दूसरे गांव में चला गया, वहां तो और भी अपरिचय था। अब तो उसको कोई शरण देने को तैयार नहीं था।
दोपहर बीत गया, शाम हो गई, खाने को कुछ नहीं मिला, रहने को जगह नहीं मिली। दूसरे गांव में किसी गृहस्थ के परिवार के सामने, जो घर के सामने चबूतरा बना था, उसी में थक करके सो गया। अब सवेरे नींद खुली, जब रास्ता चलने लगा तो सोचने लगा, याद आने लगी उसको कि मैं जब उठता था तो उठते ही माँ जो है वो मुंह धोने के लिए पानी रख देती थी। जब नहाने के लिए जाता था तो वहां पत्नी गर्म पानी पहले से रख के खड़ी रहती थी। अजी किसी चीज की जरूरत हो तो पुकार लीजिएगा, बगल में ही मैं दूसरे काम कर रही हूं, बड़े प्यार से वो बोलती थी। और नहा के आकर के जब मैं तैयार होने लगता था, उसी समय शुद्ध देशी घी की सुगंध मेरी नाक में प्रवेश कर जाती थी। पता चल जाता था कि मेरे लिए माँ हलवा बना रही है। कपड़ा पहनते तक तो माँ ला करके मेरे सामने गरम गरम हलवा रख देती थी। अब उसको दृश्य याद आ रहा है, यहाँ चबूतरे पे बैठा हूं, न पानी है, न सेवक है, न कपड़ा है, और हलवे की तो कोई बात नहीं। तब पछताने लगा कि मैंने गलत किया। मैं इतने बड़े विद्वान का लड़का था, मुझे ये सब करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन क्या करे, समय बीत जाने के बाद पछताने का मतलब क्या है? समय चूक पुनिका पछताने। जब समय पर आपने विचार नहीं किया, बिगाड़ दिया अपने समय को, अब बाद में पछताने से होता क्या है? बैठे बैठे पश्चाताप कर रहा था, भूख कुछ सोचने नहीं दे रही थी, कुछ खाने को मिले, कुछ खाने को मिले, क्या करूं? जो लोग रास्ते में चले जा रहे थे उनसे भी हाथ फैला करके देख लिया, भैया कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। लोगों ने कहा इतना हट्टा कट्टा जवान है, कुछ काम दाम क्यों नहीं करता, ये भीख मांगता है, शर्म आनी चाहिए तुझको। 4 उपदेश और मिल गए, बेचारा आकर के फिर चबूतरे पर बैठ गया। अब क्या करूं, अब क्या करूं? इतने में उसकी नाकों में शुद्ध देशी घी की सुगंध चली गई। चौंक करके देखने लगा कि ये क्या हुआ, ये तो जैसे घर में सुगंध आती थी वैसी सुगंध है। देखा तो कुछ भक्त लोग भगवान की पूजा सामग्री लेकर के उसको थाली से ढक करके मंदिर की ओर जा रहे हैं, भगवान को भोग लगाने के लिए जा रहे होंगे। इनके पास तो अच्छे अच्छे व्यंजन हैं, तो उठ करके उन्हीं के पीछे लग गया कि इन्हीं के पीछे जाता हूं, और जब इनकी पूजा हो जाएगी तो प्रसाद तो बांटेंगे, जब प्रसाद बांटेंगे तो उसी समय हाथ फैला दूंगा, तो प्रसाद तो मुझे मिल ही जाएगा, उसी को खा करके आज का काम चला लूंगा। अब वो लोग वहां पहुंच गए, लेकिन देखते हैं कि बड़ी भीड़ है, मंदिर के अंदर जाने के लिए लाइन लगी हुई है। अब उन्हीं के पीछे लाइन में लग गया कि जब ये अंदर पहुंचेंगे, भोग लगाएंगे, फिर प्रसाद बांटेंगे, मिलेगा मुझको। अब चलते 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 दिन बीत गया, रात आ गई, और वो रात भी कौन सी रात थी? शिवरात्रि की रात थी। भगवान शिव की पूजा के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे। अब लोग पूजा में भगवान को भोग तो चढ़ा रहे थे, लेकिन चारों पहर की जब पूजा हो जाएगी तभी भोग बटेगा, ऐसा वहां के महंत जी ने नियम कर रखा था। इसलिए सारा प्रसाद एक तरफ इकट्ठा किया जा रहा था, ढेर लग रहा था। देख करके मनी मन पछताते हुए बैठा था कि कब मिले कब मिले। तभी पहले पहर की पूजा संपन्न हो गई। प्रसाद तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो चारों पहर की पूजा के बाद सबको इकट्ठा मिलेगा, ये उसने सुन रखा था। तभी लोगों ने कहा कि भाई देखो, पहले पहर की पूजा हो गई, अब ऐसा करो सब लोग थोड़ा थोड़ा विश्राम कर लो, फिर उठ करके दूसरे पहर की पूजा अपने लोगों को करना है। तो सब लोग जा करके लुढ़क गए, मंदिर में ही थोड़ी देर के लिए सब सो गए भक्त। अब इसने गुणनिधि ने सोचा कि सब सो गए हैं, अब जा करके प्रसाद चुरा लेता हूं और चुरा करके खा लूंगा। तो सब लोग सोए और ये मंदिर में घुस गया और प्रसाद जल्दी जल्दी से उठाया
और उठा करके थोड़ा सा मुंह में डाला, थोड़ा सा हाथ में रखा और भागा कि कहीं कोई देख न ले। और तेजी से भाग रहा था और वहां तो सोने की कोई जगह थी नहीं, जिसको जगह जहां मिली थी वहीं लुढ़क गया था। एक आदमी को पैर लग गया, वो उठ गया, क्या है क्या है, देखा तो ये भाग रहा है। उसने सोचा कि मंदिर में से कुछ कीमती चीज लेकर के ये चोर भाग रहा होगा। चोर 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 चिल्लाया। तब तक तो और भी लोग उठ के जग के खड़े हो गए। अभी पहले पहर की ही तो नींद थी, सबकी कच्ची नींद थी, सब उठ के खड़े हो गए, घेर लिया और घेर करके चोर चोर कह करके उसको पीटने लगे। इतना पीटा कि मर ही गया। क्योंकि भीड़ को पता नहीं होता ना, भीड़ में सब लोग अपना अपना हाथ गर्म करना चाहते हैं कि हम भी वीर पुरुष कहे जाएं। जब कहानी कही जाएगी आज की तो हमारा भी नाम उसमें होना चाहिए कि हम भी थे। ये जो है मार दिया गया, मृत्यु हो गई, गिर गया। लेकिन दो काम हो गया था। वो ये हो गया था कि एक तो गर्भगृह में अंधेरा था, जब ये गया तो इसने अपना दुपट्टा जो है वहां जो छोटा दिया जल रहा था उससे जला लिया था, ताकि प्रसाद कहाँ रखा जा रहा है वो देख जाए। उजाला कर दिया था मंदिर में। और दूसरे, जैसे ही चुराया था वैसे थोड़ा सा प्रसाद मुंह में खा भी लिया था। और उसी समय पिटाई हो गई तो कुछ प्रसाद अंदर गया था, बाकी हाथ में था, और उसी रूप में मृत्यु हो गई। यमदूत आ गए, पास से उसको बांधने लगे। बड़ा पापी था, पत्नी रहते हुए भी वेश्यागामी हो गया था, मद्य मांस का सेवन किया है, जुआरी था, घर में से सोना चांदी सब चुराया है। कौन सा पाप नहीं लगता है, सब लगा हुआ है। इसको नरक में घसीटते हुए ले जाएंगे। इन नरकों में इतने इतने सालों तक रहेगा तब शुद्ध होगा। ये सब बातें यमदूत आपस में कर रहे थे। उसी समय एक विमान लेकर के भगवान शिव के पार्षद भी आ गए। यमदूतों ने देखा पार्षद आ गए, कहा भाई आप लोग, जो सर्कुलर है हमारा उसमें ये लिखा हुआ है कि जो भस्म लगाए हो, जो रुद्राक्ष की माला पहने हो, जो शिव शिव नाम बोल रहा हो, तो यहां तो ऐसा कुछ है नहीं। और ये पापी था, इसके पूरे जन्मों के कर्म का हमारे पास लेखा जोखा है, इसलिए इसको लेने आप लोग क्यों आ गए? ये तो शुद्ध रूप से हमारा ही है, हम नरक लेके जाएंगे। पार्षदों ने कहा ऐसा नहीं है, आपके सर्कुलर में लिखा हुआ है कि चाहे दंभ से, चाहे छल से, चाहे ढोंग के कारण किसी भी दशा में अगर भगवान शिव से संपृक्त हो गया हो, दंभे नापि छले नापि शिव वेशधरा ही ये ते सर्वे परिहर्तव्या नाने तव्या कदाचन। साफ लिखा हुआ है कि चाहे किसी कारण से, यहां तक कि दंभ से और छल से भी, अगर कोई भगवान शिव से अपने आप को जोड़ चुका हो तो उसको नहीं ले आना। तो महाराज, ये तो अभी अभी शिव मंदिर से निकला था, मरने के ठीक पहले ये शिव मंदिर गया था और शिव मंदिर से ही बाहर निकला था। इसका मतलब शिव जी का दर्शन करके तो आया होगा। और अगर ये कहो कि शिव मंदिर में तो अंधेरा है, कैसे दर्शन किया? तो ये देखो, इसका दुपट्टा आधा जला हुआ है। इसका मतलब कि इसने मंदिर में दुपट्टा जलाया था, जिससे वहां पर प्रकाश हुआ। उसी प्रकाश में इसने भगवान का दर्शन किया। और भगवान का दर्शन ही नहीं किया, इसने भगवान का नैवेद्य स्वीकार किया, उसको मुंह में खाया। इसके मुंह में अभी भी उसका अंश दिखाई दे रहा है, और इसके दोनों हाथों में भगवान शिव का नैवेद्य है। ये तो पूरी तरह से भगवान शिव का ही भक्त है। असली भक्त है कि नकली ये पता नहीं, लेकिन भक्त है। भगवान शिव से इसका संबंध जुड़ता है, और जिसका शिव से संबंध जुड़ गया वो उसके लिए ही हमारा अभिमान है, और हम उसी के सेवक हैं। इसलिए हम तो शिवलोक लेके जाएंगे। तो आप समझिए, इसीलिए हम शुरू में कह रहे थे
किसी को ये नहीं सोचने की जरूरत है कि अब तो हम बहुत नीचे गिर गए, अब हम कैसे उठ सकेंगे। आप जितने भी नीचे हैं वहीं से उठना शुरू कर दीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा, आपके ऊपर भगवान की कृपा हो जाएगी। निराश होने की तो आवश्यकता ही नहीं है। शिव समान दाता नहीं विपत्ति विदारण हार, परदा सबकी राखियो वरदा के असवार। शिव के समान कोई दाता है ही नहीं। वो तो अपना हाथ नीचे डाल करके पकड़ करके हाथ खींच लेते हैं, अपने पास उठा करके बैठा लेते हैं, और किसी को जब कुछ देते हैं तो या तो अपने से ऊंचा बनाते हैं या तो अपने से बराबरी, अपने से नीचा तो किसी को रहना ही नहीं देते। ये भगवान शिव की विशेषता है। जिन भगवान विष्णु और ब्रह्मा को भगवान शिव ने प्रकट किया, उन्हीं को त्रैलोक के पूज्य बना दिया कि नहीं बना दिया। तीनों लोग तो उन्होंने नगर में बसाए और स्वयं जाके स्मशान में रहते हैं। ऐसा कोई है? आपको तो बंगले में रखता हो और खुद पेड़ के नीचे रहता हो। ये केवल भगवान शिव हैं जी, और दूसरा कोई हो नहीं सकता है। तो ऐसे देवता जब संसार में विद्यमान हैं तो फिर निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन श्री शिव की शरण में चले जाने की आवश्यकता है। भगवान शिव के सानिध्य में ये गुणनिधि पहुंच गया। कुछ समय तक भगवान शिव का सानिध्य लाभ हुआ, फिर कृत कर्मों के परिणाम स्वरूप उसको कलिंग देश के राजा अरिंदिम का पुत्र होने का सौभाग्य हुआ।